तो भैया और राम बोले तो सबको उसल पोहे के सरी का तिरभिन्नाट नमस्कार। अगर आप सोच रहे हो कि आज हम कैसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो देखिए ये अंदाज हमारा नहीं है, ये अंदाज है आज हमारे साथ आने वाले गेस्ट का। बोले तो टोटल ठिलवा, जिसका काम ही है ठिलवाई करना। आप अगर पहचान गए तो सही बात है, अगर नहीं पहचाने तो हमारे साथ आज जुड़ वाले हैं टोटल ठिलवा यानी कि आरजे तथागत। तो बिल्कुल हम उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। रविवार का दिन है, टैलेंटेड इंदौरी का एक बार फिर से लाइव सेशन के लिए कैमरा ऑन हो चुका है। आज के हमारे गेस्ट हैं आरजे तथागत और बहुत ही जल्दी हम लोग उनसे जुड़ने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी ठिलवाई करने वाले हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में हमें दे सकते हैं ताकि हम उन तक आपके क्वेश्चंस पहुंचा दें। हम बहुत जल्दी हमारे गेस्ट को आज हमारे साथ जोड़ने वाले टैलेंटेड इंदौरी का रविवार का लाइव सेशन, वीकेंड लाइव सेशन। अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। हम लोग मंथ में 6 बार लाइव आ रहे हैं, 4 संडे और 2 सैटरडे। तो फिलहाल में हम लोग इसमें 2 आर्टिस्ट संडे लेके आ रहे हैं, सॉरी 4 आर्टिस्ट संडे लेके आ रहे हैं। 4 डेज जो हैं वो आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं और 2 दिन हम सेलिब्रिटीज़ को लेकर आएंगे। तो आज हमारे पास इंदौर की सेलिब्रिटी टोटल ठिलवा अवेलेबल हैं और हमसे बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, गेस्ट को जल्दी से बुला लूंगा तो बातें करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं और उसके बाद में हम लोग बिल्कुल हम आरजे तथागत को हमारे साथ में लेते हैं। सर की रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है, मैं सर को जल्दी से हमारे साथ में सेशन पर ले रहा हूँ। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते सर, नमस्ते। आप बताइए आप कैसे हैं? बस सब सही है। दूध दही है, मावा मस्का ऊपर वाले का चस्का है। बिल्कुल, मैं कोई ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी आपसे। बताइए कैसे कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन तो यार मतलब आप पूछो मत। क्या ही बोलूं मैं, कैसा चल रहा है। मतलब बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। घर पे बैठ के घर से काम हो रहा है और बुरी तरह और पूरी तरह काम हो रहा है। और साथ ही साथ अ, बाकी कुछ जो तकलीफें आ ही रही हैं, जैसे कि शुरुआत शुरुआत में सभी को चिंता थी बहुत ज्यादा कि खाने हाँ पीने से लेकर आने जाने से लेकर क्या क्या तकलीफें हाँ, रहेंगी, किस तरीके से हम जो है उसको कोप अप कर पाएंगे। तो अब धीरे से जो है बिल्कुल। वो सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। कल से फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर और कुछ कुछ इलाकों को छोड़कर जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होंगे, हमारा शहर खुल हाँ, जाएगा। और फाइनली अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1.0 हो रहा है। महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, ये थोड़ी बदकिस्मती हाँ है, हाँ। बट हमारे यहाँ तो हो रहा है। तो कुल मिला के मतलब एक नया एक्सपीरियंस था और काफी सारी चीजें हाँ। सीखने को मिली। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये सीखी मैंने कि 1700 स्क्वायर फीट में 3400 स्क्वायर फीट का पोछा कैसे लगता बिल्कुल, ये आपने नया काम सीखा। सर, एक कॉमन चीज, कैमरा ऑन होता है आपके सामने और क्वेश्चंस आ जाते हैं वही जो आप शायद हर बार फेस करते हैं। आरजे कैसे बने, आरजे की स्टोरी क्या है, आपको कैसा लगता है, और और ऐसे ही क्वेश्चंस अभी आप कैसे फील कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि आरजे, मैं आज इन क्वेश्चंस को अवॉइड करने वाला हूँ। है। अरे क्या बात मतलब है। ये रिपीट होता है मेरे हिसाब से। अगर आपके व्यूअर्स हैं तो वो तो इन क्वेश्चंस को बार बार सुन रहे हो। मैंने जितना आपका लाइव देखा 2-3 सेशन में, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ आपके बारे में। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स तो बार बार आपको लाइव देख रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को आज अवॉइड कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ये इसकी बस 2 मिनट परमिशन चाहिए थी मुझे आपसे। हाँ हाँ, आप जो पूछेंगे, जैसा पूछेंगे। मैं अभी आसपास दिख तो नहीं रही है कोई गीता नाम की, बाकी गीता पे हाथ रख के कसम भी खा लेता हूँ मैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली आज हम लोगों को पता था कि आप जुड़ने वाले हो, तो हम पहले से ही फुल मस्ती के मूड में और आपसे आपके साथ पूरी ठिलवाई करने वाले अरे हैं। बहुत अच्छा। हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दूं, आज हमारे साथ में लाइव है टोटल ठिलवा, जो कि इंदौर के आरजे तथागत। और बिल्कुल ठिलवाई करने में इनसे बड़ा इंदौर में मतलब आपको मिल नहीं पाएगा। आई बेट आप एक बार रेडियो जाके सुनिए, अरे 93.5 रेड ऐसा एफएम पे। ऐसा ऐसा मत बोलो यार। तो मतलब हर एक खिलवा है, हर एक अपने आप एक से बढ़ के एक है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेडियो पे भी कर लूँ थोड़ी बहुत। क्या है कि मतलब ऑनलाइन तो ऑन स्क्रीन टेलवाई करना तो बहुत बड़ी मतलब हर कोई कर लेता है, लेकिन जो ऑफलाइन रेडियो पे उसको महसूस करवाना है वो बहुत बड़ा आर्ट है सर। जो ओके सर, आप पॉज हो गए हो। हाँ। हाँ जी, हेलो हेलो मैं हेलो, दिख रहा हाँ हूँ जी। प्रॉपर? हाँ, एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं। हेलो।
हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हाँ, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ जी, मुझे प्रॉपर आ रही है, एकदम लाउड एंड क्लियर। स्टार्ट करते हैं, पर कुछ अजीबोगरीब पिक्स हैं आपके लिए, जो अच्छा। जो शायद मुझे नहीं लगता किसी ने नोटिस किए होंगे। अ, सबसे पहला तो आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में कोई ऐसा काम जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा हो जो करना पड़ गया हो। यार, है ना, मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि, मतलब मैंने ठीक है, मैंने किया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है ये हम काम तब करते हैं जब आप दिवाली पर अग्रसर हैं, या आप घर की प्रॉपर पूरी सफाई होती है, दिवाली की सफाई उसके टाइम आप करते हैं। लेकिन मैं इन्हें इस लॉकडाउन में ना, मतलब घर के सारे पंखे साफ कर मारे यार। मतलब मैं सच सच बता रहा हूँ, इतनी ऊंचाई पे जाके मुझे महसूस हुआ हाँ, कि भैया, ऊपर बने रहना कितना मुश्किल है। क्योंकि पंखा चल नहीं रहा है, गर्मी बहुत है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब पूरे घर को, पूरे घर के पंखे मैंने साफ किए। मतलब मैं इतना रेगुलरली कभी नहीं किया मैंने, मतलब रोज उठो, एक पंखा आज यहाँ का, एक पंखा वहां का। तो लगभग घर में 5 पंखे हैं, तो आप ये समझो एक हफ्ते तक पंखे ही साफ हो रहे थे रोज, एकदम बाप डिटेल रे। में। अब सर, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक ले रहा हूँ। जी। व्हाट्सएप स्टेटस। जब से व्हाट्सएप ने ये फीचर स्टार्ट किया है, जब से मेरा इसमें व्हाट्सएप। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप भी, और जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबसे, मेरा एक सवाल है कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो आप दिखाते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छी बात है। मैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पे स्टेटस से की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे फिर भी मैं स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ। तो हाँ, मेरा यही सवाल, गाना क्यों डाल देते हो यार, और पूरे पूरे गाने क्यों डाल देते हो यार? पूरे गाने क्यों चल रहे हैं? अ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसको एक गाना देखना है वो यूट्यूब पे जाके देखेगा। तो ये गाने क्यों इतने लंबे लंबे, और एक 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 स्टोरी पे चलता जा रहा है वो आगे तक। मतलब एक फोटो आप 5 सेकंड में देख के सीख सकते थे, लेकिन ना सुनने के लिए आपको 30 सेकंड देखना है उस फोटो को। वही मुझे भी यही चीज समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों। अब ठीक है, पहले शुरू शुरू में मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई एक तरीका होता होगा, व्हाट्सएप पर भी जो चलता होगा, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके हैं, या स्नैपचैट से जिसका बेसिक मॉडल था स्टोरीज का, स्नैपचैट पर भी होता था, वो अलग तरीके का होता था, इंस्टाग्राम पे अब अलग तरीके का है, तो हो सकता है व्हाट्सएप पे कुछ अलग हो। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मैं शुरुआत में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं शुरुआत में इतना उकता गया इस चीज से कि मैंने ये फैसला कर लिया कि भाई अपन कभी स्टेटस नहीं डालेंगे व्हाट्सएप पे, कभी नहीं डालेंगे, और मैं नहीं डालता हूँ। अगर किसी के पास में अच्छा, मेरा उसके नंबर होना तो वो चेक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डालता हूँ कभी भी। वो जो स्टेटस होता है वो इंस्टाग्राम से डाउन के व्हाट्सएप पे चढ़ता है, इंस्टा पे भी चढ़ता है, और वही एफबी पे भी चढ़ता है। और आपको लगता है, और अगर बस। किसी ने 5-5 डाल दी है तो 15 बार आपको देखना है। अब मतलब आप ये सोचो, चलो ठीक है, आपके जैसे, हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत अगर काम है तो काम में लगे हुए हैं, उनका ठीक है। आप उनके बारे में सोचिए जिनके क्रश को वो स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को स्टॉक कर रही है, या लड़की किसी लड़का किसी लड़की को स्टॉक की, बेचारी की वो, मतलब वो एक ही स्टोरी जो है वो लड़की फेसबुक पे भी देखेगी, फिर इंस्टाग्राम पे भी देखेगी, फिर व्हाट्सएप पे भी देखेगी। तो इतनी बार देखेगी तो प्यार से ज्यादा नफरत पनप जाएगी भैया दिल में। अच्छा, इसमें मैं जो बात करने वाला था, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस लिया और आपका रिएक्शन बहुत धमाकेदार था। हाँ। मैं जो क्वेश्चन लेके मैंने जो नोटिस किया, मैं आपको बताता हूँ। मेरा फ्रेंड, सपोज कोई भी XYZ, उसकी परसों बेचारे जी। की एंगेजमेंट हुई है। 3 दिन तक मस्त एकदम प्यार भरे मैसेजेस मिल रहे हैं, और कल रात को पता चलता है व्हाट्सएप स्टेटस था कि सच्चे प्यार के बदले में सिर्फ दर्द ही मिलता है। मतलब भैया की पक्का भाभी जी से अनबन हो चुकी। और आप जब मुझे आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज गायब हो गई अचानक से। हाँ जी, अब आ रही है, अब प्रॉपर आ रही है, हाँ अब प्रॉपर आ रही मैं है। ये बोल रहा था कि जो बंदा होता है उसकी 3 रोज पहले एंगेजमेंट हुई है, और हाँ, 3 रोज तक भाभी अच्छे जी से प्यार अनबन भरे हो गई, वो जो तीसरे दिन का भाभी स्टेटस जी आया, से, अनबन हो गई। है ना। और फिर पता चलता है कि आप जब सुबह से उठ के उसका स्टेटस हो गई।
यार ये ना मेरा मतलब आपने मेरा कभी नोटिस किया क्या? एक चीज मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर मैंने नोटिस मतलब पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, मैंने कलेक्टिवली ऑब्जर्वेशन किए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का एक तरह से ये बोल लो आप एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत हमारे हर एक के फोन में कम से कम 150 कॉन्टैक्ट होते हैं। तो हाँ, आप जब ये चीजें आप नोटिस करते हो ना, तो अगर आप इस चीज के थ्रू होकर गुजर चुके हो तो आपको पता है कि यार अगले का दिल टूटा है, या तो अगले का झगड़ा हो गया है, या तो अगले का ब्रेकअप होने वाला है, अगर वो 3 दिन से लगातार जो है मोहम्मद रफी साहब के गाने सुन और रहा है तो। जिनके पास परमानेंट सिम कार्ड है वो भी कंपनी छोड़ के भी नहीं जा सकते, उनको वही रिचार्ज तो मतलब उनको वही काफी रिचार्ज कई बार ऐसा करवाना है। दिखता है। ये हमारे जो बड़े हैं ना, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारे बड़े हैं हमारे घर में, मम्मी पापा हैं, वो लोग ना इस चीज को बड़ी सीरियसली लेते हैं। अब क्योंकि उनके लिए उन्होंने ये नया नया सीखा है अभी अभी, तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो इस चीज को बड़ी सीरियसली लेते हैं कि अरे हम्म, देख उसने ये शायरी डाली है, बिल्कुल। उसको दर्द हो रहा होगा और वो पता नहीं किस तरह से वो फील कर रहा होगा। तो वो बड़ी उस वक्त ना, आप उन्हें कैसे समझाओ कि अरे मम्मी ठीक है यार, आप चिंता मत करो, वो मेरा मामा का लड़का मेरा भाई है, पर मैं जानता हूँ। लेकिन मतलब किस हद तक सही है कि इससे क्या होता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इशारों में किसी सबके पास जा रही है कि मेरा वो या जिस भी बंदे का है उसका उसकी बंदी से झगड़ा हो गया। ये चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार देखिए मैं तो क्योंकि बीइंग हम लोग एक ऐसी जगह पे, मैं या मेरे जो फेलो आरजे हैं मेरे साथ में काम करने वाले, हम लोग एक ऐसी जगह जहाँ से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, तो हमें कई बार मैसेज कन्वे करना पड़ता है जानबूझ के। लेकिन जो नॉर्मल, अगर आप इतने सारे लोगों से नहीं जुड़े हो फिर भी आप अगर ऐसा कर रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो या सांकेतिक रूप से भी, सिंबॉलिकली भी वो जो सिचुएशन के बारे में कुछ आपकी कोई पोस्ट कोई वीडियो बता देता है, तो मेरा ये पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको मत करो। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि शायद आप ठीक है, आप जिन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो उन तक तो पहुंच रहा है, शायद पर्सनल उन तक सेंड भी कर दो पहुंच ना। जाएगा जिन तक आप नहीं पहुंचाना चाह रहे। हाँ, हाँ मतलब एग्जैक्टली। अगर ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर मुझे फलाने को के यार देख यार आज लॉकडाउन में भी आम खाने को मिला, तो मैं अगले को जो है हाँ, आम की फोटो भेज दूं, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं उसका जो है उसे प्रसारित कर रहा हूँ स्टोरी पे, तो हो सकता है मैं मुझे जिसे नहीं दिखाना है वो भी देख ले या उस तक किसी भी तरह पहुंच जाए, भले ही मैंने उसको स्टेटस पे ब्लॉक कर रखा हो तो भी। तो मेरा ये कहना है कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए पर्सनल हैं, आपको चूज करना है वो कि आपको कौन सी चीजें प्रोपोगेट करनी है, बढ़ानी है आगे या नहीं बढ़ानी है। लेकिन अगर न करें बिल्कुल तो सही। बेहतर होगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा ही हो गए हैं, जिनकी नजरें बहुत पैनी होती हैं इस मामले में, और वो हाँ, बिल्कुल नजर रखते हैं कि इसने इस नोटिस तारीख करते को हैं। इतनी बजे हाँ ये फोटो डाला बिल्कुल। था, ये इस वक्त इतनी बजे ये यहाँ था, तो इस वक्त इतनी बजे इसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। लड़कियां ज्यादा करती हैं बिल्कुल। ऐसा हालांकि, लेकिन लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर आप प्रोपोगेट नहीं करना चाहते हो, उसे नहीं फैलाना चाहते हो, तो मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर भी करना है तो फिर अपनी अपनी मर्जी है भैया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक सीन मैंने आपको बताया कि बंदे की एंगेजमेंट में बंदे बंदी का, ठीक है। अच्छा, लोग प्यार फैलाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस का उतना यूज नहीं करता जितने टॉन्ट मारने के लिए यूज करते हैं। और देखो, इसमें मतलब एक एग्जांपल, जैसे कि सपोज बॉस ने एम्प्लॉय को या उसको चिल्ला दिया, अपने जूनियर को चिल्ला दिया किसी को, तो वो पता चलता है कि एम्प्लॉय का स्टेटस उस रोज होता है कि हमारा भी दौर आएगा, हम भी नवाब होंगे, तो मतलब उसको तीन और अलग देख रहे हैं और वो जा रहा है उसके पास। मतलब क्या कुछ, मतलब थोड़ा कहाँ से आते हैं लोग, भाई कौन ये है अब मुझे यही देखो, वाली बात। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपके ऊपर जो है पूरी तरह से डिसीजन है ये कि आपको कौन सी चीज आगे बढ़ानी है, कौन सी चीज स्टेटस पर डालनी है। हाँ ये जरूर मैं एक सजेशन दूंगा किसी को भी कि कोई भी हम्म, एक सिचुएशन को लेके, या जिसे कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं, विराट हम्म, कोहली जब हीट ऑफ द मोमेंट में आ जाते हैं तो कई बार उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या चिल्ला दे क्या रहे बोल हैं, गए। और हाँ, बाद में मीडिया पे फिर उसका बखेड़ा होता है वो, और बिल्कुल। सबको पता है, हम सबको पता है। तो हीट ऑफ द हाँ, मोमेंट में आप कुछ भी मत करो। मतलब सबसे पहला जब मेरे साथ में ऐसा होता है कि यार कहीं पे किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई या बहस हो गई,
तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, मैं अपना मोबाइल फोन जरा साइड में करता हूँ। क्या पता मैं गुस्से में किसी को फोन लगा दूं या किसी को कोई मैसेज डाल दूं, और कुछ नहीं तो माथा फोड़ते हुए अपना ही स्टेटस अपडेट कर दूं। तो मतलब भरोसा नहीं ना सही है। उस वक्त में क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए क्रोध हीट ऑफ में द क्या हो मोमेंट में, जाए। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट में आप इन चीजों से बचो कि आप किसी से कुछ मतलब कोशिश करो कि अनवांटेड तरीके से आप किसी को कोई भी मैसेज प्रोपोगेट मत करो उस वक्त में। थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए, हम्म। उसके बाद फिर ठीक है, प्लानिंग से काम करो, प्लान बनाओ प्रॉपर बकायदा। टेस्ट मैच चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है, पहले दिन विकेट उड़ गया तो कोई बात नहीं, दूसरी पारी में आपका भी मौका आएगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा, इंदौरियों में कोई खास कर आपने ऐसा कोई देखा क्या, एक सिमिलरिटी की इंदौरी या अपने एरिया में लोग इस टाइप का वो स्टेटस ज्यादा रखते हैं या मैं उसको एक ज्यादा चीज, फॉलो हाँ, करते हैं? अपनी जो अपना डेमोग्राफिक है, इंदौर जो डेमोग्राफिक है, आप हम्म। आसपास की जगह भी ले लो, उज्जैन ले लो, आप महू की बात कर लो, आप रतलाम की बात कर लो। हम्म। तो ये जो अपना मालवा वाला जो डेमोग्राफिक है ना, मतलब हम्म। आप और कुछ पाओगे या नहीं पाओगे, लेकिन हमारे मालवा के डेमोग्राफिक में आजकल क्या हो गया है कि बहुत सभी लोग सोशली बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे। और दूसरा हम्म। ये कि मतलब इस चीज का फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि इंदौर कई सालों से, मैं तो कहता हूँ सालों ही बोलूंगा, क्योंकि अब हमें आदत हो गई हम्म। नंबर वन आने की। ठीक है, सफाई में हम नंबर वन थे और 3 बार बिल्कुल। तो हो गए हैं, और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता हाँ। चौथी बार भी हो जाते। तो बिल्कुल। मतलब हम लोग जो है अपने जिसे कहते हैं ना मिट्टी को लेके, कि हम हम्म। मालवी हैं, हमारा इंदौर, हमारा उज्जैन, हमारा हाँ। रतलाम, हमारा हाँ। महू, हमारा राऊ, हम इसको लेके ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे ही देख लो, आप व्हाट्सएप पे मत ही जाओ, इंस्टाग्राम पे देख लो आप, हम्म। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे हम्म। अकाउंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटस, आपको जो है सर्च पे आप बटन दबाओगे वो तो ट्रेंडिंग में दिख जाएंगे आपको फ्लोट होते हुए, बिल्कुल जहां बिल्कुल पे दिखेंगे। कई बार मतलब मुझे दिखाई देते हैं कि भैया अपने खाने की तारीफ होती है, अपने गाने की तारीफ होती है, लोगों के नदी में कूद के नहाने की तारीफ होती है, मांडू की तारीफ तारीफ होती होती है। है। और इसको लेके हम बहुत ही बिल्कुल। प्राउड फील करते, करना भी चाहिए। लेकिन हाँ। असली मजा तब आता है जब दूसरे स्टेट वाला कोई आपसे ऑनलाइन या हम्म। फिर आमने सामने ऐसे भिड़ता है। सपोज कोई महाराष्ट्र से है तो वो बोलेंगे कि यार, अरे हमारे यहाँ महाबलेश्वर है। अरे क्या महाबलेश्वर, उज्जैन आओ, तुमको महाकाल के दर्शन कराते, दाल महाकाल वाफले दिखाते। खिलाते, नी तुमको मजा आ गया तो कहना। तो वो चीज जो है अपने आप में बहुत ज्यादा हो गई, और ऐसे में ना कई बार कुछ लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग, कुछ लोग जो है ओवर द टॉप हाँ। कर देते हैं। वो एक ही हाँ। हाँ। जो एक ही वीडियो है बड़ा लंबा सा, वो हमने देखा हुआ है, उसे वो हाँ। 10-10 सेकंड का या 15-15 सेकंड दस का दस। स्टोरी में वो चलता जा रहा है लंबा। तो वो हमें दिखाई देता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें, मतलब मुझे तो पर्सनली कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि यार ठीक है, पहले एक समय हम्म। था जब हम अपनी जगह को, जहां से हम बिलोंग करते हैं, उसको लेकर शायद उतना अवेयर नहीं थे। आज हम उतने हम्म। मतलब काफी अवेयर हैं। मतलब मैं जानने आपको, लग गए हैं। हाँ, मैं मेंशन करना चाहूंगा, आरजे रवि हैं जो हमारे साथ में काम करते हम्म। हैं, सुबह 7 से 11 हम्म। मॉर्निंग नंबर वन करते हैं। उन्होंने हाँ। एक नई सीरीज शुरू की है इसके पूरे इसके ऊपर, हमारे इंदौर को जानने के लिए। और आपको ये जान के हम्म। हैरानी होगी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं हम्म। होती। इंदौर में हम रह रहे सालों से, इंदौर में बड़े हुए, पढ़े, बाहर हायर स्टडीज के लिए चले गए, बाहर नौकरी कर ली, हम्म। वापस आ गए, यहाँ सेटल हो गए, बाल बच्चे हो गए, नई जनरेशन आने वाली है, उनकी उन लोगों तक को नहीं पता है कि फूटी कोटी को फूटी कोटी क्यों कहते हैं, या हाँ। कान बिल्कुल। नदी के पीछे क्या, कितनी सफाई में कितनी मेहनत लगी। तो ये सारी हाँ। जो चीजें हैं ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, हाँ। हमें प्राउड होना चाहिए, हम प्राउड होते हैं। और इसको लेके मतलब एफर्ट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बजाय इसके कि हमें पता है कि यार आप अपने शहर से प्यार करते हो, अपने जगह से प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मत दिखाओ उसको। अगर सफाई में जिस तरह से हम इंदौर में हैं, तो हमने सफाई में जिस तरह से एफर्ट किया, खुद उठ के सुबह हम्म। सुबह और कचरा गाड़ी तक गए कचरा देने। कचरे हाँ। गाड़ी वाले का ये एफर्ट था कि वो सुबह सुबह उठ के आया कचरा लेने। हमारे जो जितने भी सफाई वाले बहन और भाई हैं, वो उतर जाते हैं, रात रात भर झाड़ुएं लगती हैं, अभी भी लग बिल्कुल। रही हैं कुछ इलाकों में। तो उन्होंने एफर्ट किया, तो ऐसे ही सिर्फ सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, उसे उतरो करने के लिए। और फिर भी अगर वो जो 3 मिनट के 30 स्टोरी बना के अपलोड करनी है, तो फिर भैया अपन कुछ नहीं कर सकते। आपके कने डेटा बहुत ज्यादा, हमारे कने नहीं है।
अच्छा, एक और चीज है, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो वायरल हो जाते हैं ना। अब वो होता है क्या है कि जब वो वायरल होते हैं तो सडनली अगर आपके फ्रेंड लिस्ट, कांटेक्ट लिस्ट में आपके पास 100 नंबर हैं, व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो आपको मतलब वही चीज बार बार रिपीट होती है। अब आप किसी चीज को बार बार रिपीट हो रही है तो मतलब बहुत ऑकवर्ड फील होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, रानू मंडल जी का तेरी मेरी कहानी जो आया था, अगर जी। अब आज के समय में ये है कि आप उस वीडियो को यूट्यूब पे भी अगर वो गलती से आ गया तो मतलब वो जैसे ही वो आलाप स्टार्ट होता है तो वो ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि यार इस गाने को पहले बदल दो। वो होता है और मतलब ये इस चीज से ये देखिए, हर एक को ये लगता है कि यार मैं पहला हूं जो डाल रहा है। हर एक को ये लगता है हम्म। कि मुझसे जुड़े जुड़े जितने लोग हैं उन तक मेरे थ्रू पहले पहुंचे। अगर हम्म। मुझ तक कोई खबर आई है तो मैं ये चाहूंगा कि यार मुझसे होके वो सब तक पहुंच जाए सबसे पहले। ये हम्म। मतलब ठीक है, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी के अंदर होता है, होना भी चाहिए थोड़ा बिल्कुल। बहुत तो। लेकिन अक्सर करके क्या होता है कि अगर आपको ग्रुप पे आया है तो अगर आपको मिला, आपने भी सोचा कि यार मैं अगले और 2 ग्रुप में इसको बढ़ा देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है हम्म। चलो। इस वक्त हम उस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो फेक नहीं है, तो वो हाँ। इन्फॉर्मेशन अपन ने बढ़ा दी आगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है उस वक्त कि जिस ग्रुप से आपको मिला था उसमें वो 6 लोग भी थे जो आप अगले ग्रुप में डाल रहे हो वो होंगे। और वो बिल्कुल। 6 जो हैं अगर वो भी यही सोच के अगले ग्रुप में डालेंगे कि मैं पहला हूं जो आगे बढ़ा रहा है, तो वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा उसको स्पैमिंग कहते हैं हम, जो है आम भाषा में। तो स्पैमिंग हम्म। थोड़ा कम कर दीजिए। आपने देख लिया है तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो, हम व्हाट्सएप पे हैं एक्टिव, हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है, तो सबको पता चल जाता है कुछ देर में कि यार फलानी चीज हो गई है। मैं मतलब ये मुझे जान के बहुत हैरानी होगी अगर इस वक्त भी, हम शाम को कितनी बजे बात कर रहे हैं, अभी 6:25 हो रहे हैं, इस वक्त भी अगर किसी को हाँ। नहीं पता होगा कि भैया कल से जो है हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ जगहों पे छूट दी जाने वाली है, मैं हैरान रह हम्म। जाऊंगा क्योंकि सभी को पता चल चुका है यार, सभी के पास हाँ। इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड जा चुका है। तो वो चीज जब पता चल चुकी है ना, उसके बाद आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो अगर ऐसी अ, इंफॉर्मेशन है जो नई इंफॉर्मेशन है या कुछ अलग है, तो मैं यही कहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप उसको करो, उसको पहले क्रॉस चेक कीजिए कि आप कोई हाँ। फेक न्यूज तो नहीं आगे बढ़ा दे रहे। मालूम पड़ा कि भैया हम्म। केले खाने से जो है आजकल कोरोना दूर हो रहा है, वो एक मैसेज आया आपने ग्रुप में बढ़ा दिया 60 के, तो वो भैया वो बिल्कुल। नहीं चल पाएगा, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इस चीज से बचने की सख्त जरूरत है। तो ठीक है, हमें झेलना पड़ता है कई बार कि यार एक ही मैसेज अपन ने चलाया था तो घूम के 2 दिन बाद अपने पास ही आ गया। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप है, सर्कल है, वो चलता रहेगा। तो लेकिन अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और जरूरी हो तो आगे बढ़ाओ। आपको ऐसा लगता है नहीं तो पर्सनल भेजो, आप कोई दिक्कत नहीं है। केले खाना तो फिर भी ठीक है सर जी, एक समय वो था जब बोलते थे कि भैया 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तो रात भर में अरे रात भर भाई में साहब, ऐसा हो जाएगा। मैं इतना इतना और वो ज्यादा मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ ना, वो 11 लोग मेरे को आज तक नहीं मिले, सच बता रहा हूँ और ये भी उस समय में जब मुझे जहां तक याद है कि आइडिया एक मतलब अच्छा पॉपुलर नेटवर्क हुआ करता था। मैं। और वो 30 रुपए में 300 एसएमएस देता था, वो भी आइडिया टू आइडिया। वो और उसमें से वो अगला भेज देता था कि 11 को भेजना है भैया। वो जान बड़ी निकल आती थी। मतलब वो सिचुएशन कमाल की हुआ करती थी उस वक्त। मुझे ऐसा लगता था कि लोग अपने शायद वो मैसेज बॉक्स खाली किया करते होंगे कि इनबॉक्स में जगह बनी रहे, हो सकता है। मतलब बहुत हद वाला का एक लेवल देखा है, और आने वाला पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप स्टेटस अपनी जगह पर है। हाँ, मतलब इसके अलावा एक और टॉपिक था मेरे पास अभी, जी। बहुत इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में उसके वो आते हैं, जोक्स आते हैं, 16 इयर्स निब्बा निब्बी। 14 ईयर्स निब्बा निब्बी, 16 ईयर्स निब्बा निब्बी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ आज या आपसे बात करने के लिए टॉपिक। इस पे ये जो निब्बा निब्बी वाला केस है, इस पे ना मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। हालांकि हाँ। मतलब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही ये हर एक के साथ में होता है, ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ये शुरू कैसे हुआ निब्बा निब्बी वाला, जब कुछ जो टीनेजर्स थे उनको ये लगा कि हाँ। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हमने हाँ। जिंदगी में सब कुछ देख लिया है। दिल का टूटना, दिल हाँ। का जुड़ना, घर वालों से बिल्कुल। जो है भिड़ जाना कि नहीं मैं उसी से शादी करूंगी वरना नस काट लूंगी, ये सारी चीजें उन कुछ टीनेजर्स को लगा। तो उस तरह सोशल मीडिया इस चीज को आगे बढ़ाया। और हाँ।
वहीं से जो है कुछ मीमर्स ने उसको पकड़ लिया ये चीज कि भैया तुम्हारी उम्र 13 साल है और तुम अभी से हाँ। दिल तुड़वाने की बातें कर रहे हो, मतलब पहले बड़े तो हो जाओ, मतलब क्या हो रहा है जीवन में। तो ऐसे जितने अ, भी जो महानुभाव हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे देश का आने वाला भविष्य है, वो कृपया इन सब में मत डालो यार, कहीं भी नहीं रखा यार। पढ़ लिख लो थोड़ा, मतलब जीवन में थोड़ा, मतलब हाँ, ये मोह माया, ये शगुन सोनी जी ने लिखा कमेंट में, ये सारी मोह माया है, ये मोह बिल्कुल। माया नहीं सीखनी थी पर उनने वही सीख ली। कल परसों मैंने एक जोक देखा था कि जानू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अगला बोलता है कि बेबी मुझे कोरोना मारे या ना मारे लेकिन तुम्हें ना देखो तो ऐसे ही मर जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, वही 14 ईयर्स निब्बा ने। ये जो निब्बा है जो गया था वहां अपनी जानू से मिलने, ये सही बता रहा हूँ, कोरोना नहीं मारे नहीं मारे, हमारे जो जो कोरोना वॉरियर्स खड़े ना हाथ में लठ लेके वर्दी में, उनने जरूर दक्षिणी भाग में सूजन पहुंचाई होगी इनके, क्या सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी एज में 14 ईयर्स कैसा होता था, मतलब क्या लाइफ होती थी उस समय? मत ये मतलब ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चीज, एक तो सबसे बड़ी चीज जो है मुझे अभी भी बहुत हैरानी होती है कि किस तरह से जो दो चीजें जो है मैंने बहुत देखा है आजकल, पेरेंट्स अपने बच्चों हम्म। को बहुत मतलब शायद पहले उतना इजीली नहीं होता था, आजकल मोबाइल फोन और दूसरा हम्म। व्हीकल गाड़ी, हम्म। उम्र नहीं होती तब भी आप उन्हें जो है ये चीज प्रोवाइड करा देते हो, जिसका ठीक है हम्म। उपयोग अगर वो सही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं हम्म। ना वो लाइन से जो है बॉर्डर क्रॉस कर जाती है वो चीज। मतलब हम हम्म। लोग अनफॉर्चुनेटली ना, बहुत मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के, और ये कहीं भी पढ़ता हूं मैं तो कि जो था एक्सीडेंट हो गया टू व्हीलर या फोर व्हीलर का, हम्म। और जो चला रहा था वो हम्म। अभी माइनर ही था या माइनर ही हम्म। थी, इनके पास में लाइसेंस नहीं था या लर्निंग लाइसेंस पे वो जो है फोर व्हीलर चला रहे थे, और कोई साथ में नहीं था हाँ। उनके जो जिसके पास एक्चुअल लाइसेंस हो या पका हुआ लाइसेंस हो जिसे कहते हैं। हाँ। तो ये जान के बड़ी मतलब मुझे बहुत ही मुझे ये नहीं बोलूंगा कि गुस्सा आता है, मुझे दुख होता है एक्चुअली। मुझे गुस्सा आने से ज्यादा दुख होता है कि ये जो मम्मी पापा हैं ये क्या कर रहे हैं उनके बच्चों के साथ में, क्या उनको नहीं पता। मतलब एक चीज ये होती है कि यार आप कोई अगर बाहर लू चल रही है तो आप किसी को जाना पड़ रहा है घर से बाहर, तो आप फिर भी एक प्याज उसको देते हो कि भैया ये बच लेना। और अब जो है हाँ। ये सिचुएशन आ रही है कि उसे जाने दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो आप, मतलब ये चीज, बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए। तो मेरे 14 साल में ना मेरे को ये जो जो बड़े बड़े सौभाग्य हैं गाड़ी चलाने वाले और मोबाइल फोन उपयोग करने वाले, ये बिल्कुल नहीं मिले। उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि क्या है यार, मेरे पास में न गाड़ी पास में है, मेरे पास न मोबाइल फोन है, मेरे दोस्तों मेरे दोस्त लोग जब भी चाहें उठ के और घूम के आ सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। हाँ। और एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ये तो इनके प्लान बन जाते हैं, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे। पर अब जाके ना लेटर स्टेज में जाके ना बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सही हुआ, ये एक्चुअली में सही हुआ, जो क्योंकि उस चीज की कीमत हमें पता है। मतलब हम्म। आजकल एक एक थॉट है, एक बहुत ही मतलब ठिलवई से थोड़ा सा सीरियसनेस पे जा रहा है, पर वो मैं हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत ये जानना, मतलब मैं ये जानना भी चाहता हूँ और ये समझाना भी चाहता हूँ जो भी देख रहे हैं इस वक्त, यार लोगों को ये रहता है कि मेरी औलाद ने जो चीज मेरी औलाद को मिल रही है नहीं। वो मैं अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा दूं, वो सारे चैलेंजेस उनको नहीं फेस करने पड़े जो मैंने किए थे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ये ठीक है, ये बहुत, ये पेरेंटहुड वाली एक फीलिंग होती है, ये हर एक में होती है। कल को अगर मैं बनूंगा एक पेरेंट तो मेरे अंदर भी आएगी, लेकिन उस वक्त पे ये जानना जनरेशन बहुत उसकी जरूरी कदर नहीं होता कर है। पा रही है। हाँ, क्योंकि अगर आपको बिना मांगे मोबाइल फोन मिल जाता है, अगर आपको बिना मांगे गाड़ी की हाँ। चाबी मिल जाती है, अगर आपको बिना मांगे सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो आपको उसकी कद्र कभी नहीं होगी, वैल्यू कभी नहीं होगी, उसकी कीमत आप नहीं समझ पाओगे। और शायद यही रीजन है कि आजकल कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूं कि, मतलब मैं पॉइंट आउट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जो कॉमन प्लेसेस होती हैं, अभी तो हम्म। बंद है सब कुछ, लेकिन हाँ। जो बढ़ती उम्र के जो यंग जनरेशन है, जिनको जेन एक्स बोलते हैं अपने आप को या मिलेनियल्स हम्म। बोलते हैं अपने आप को, ये लोग हम्म। किस तरह से बिहेव करते हैं पब्लिक में दूसरे लोगों के साथ में। हम्म। अगर उनसे हाँ। कोई हाँ। बड़ा है तो वो बड़ी मतलब भद्र व्यवहार नहीं होता, काफी अभद्र हो जाता है वो। हाँ। ठीक, अपने हाँ। से हाँ। जो छोटे लोग हैं तबके में
या पैसे की बात कर लीजिए या उम्र की बात कर लीजिए, उनसे किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, मुझे जान के और देख के ना बड़ी अंदर से ऐसा दुख होता है उनके लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप ये मतलब बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि आप जाके देखिए 5 या 7 स्टार होटल में जो हाँ। मतलब जिन्हें कहते हैं ना कि जो मिलेनियल्स होते हैं, ये अगर अच्छे और संभ्रांत परिवार के हैं, 4 छल्ले वाली गाड़ियों में से उतर रहे हैं ना अगर ये, तो आप जरा उसी होटल के वेटर के साथ इनका बिहेवियर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको जीवन में क्या नहीं करना है। आपको वो बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं करना है। आप किसी को अगर सिखाना चाहें तो प्लीज उसे ये एग्जाम्पल दीजिए, लेके जाइए। ये चीजें आपको बड़ा नहीं बनाएंगी, पैसा आपको बड़ा नहीं बनाएगा। कल को अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ, मुझे 2 लोग भी पहचान के और आके मुझसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी चीज होगी, बजाय उसके कि मेरे जेब में 1.5 लाख रुपया रखा हुआ हो। तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। मतलब ये चीज समझने वाली चीज है। तो हाँ, ये जो कोई भी आके आपका बैंक बैलेंस से आपकी जेब नहीं चेक करता है, आपका नाम और आपकी इमेज को चेक किया जाता ये है कि आप आप ये लॉकडाउन में देख सकते हैं ना, कहाँ चली वो करोड़ों बिल्कुल की कारें, किस सड़क पे चली, आप बताओ मुझे। नहीं चली। कहाँ बिक रहा था सोना, कहाँ पे लोग जो है कुछ भी प्रॉपर्टी के नहीं, प्लॉट खरीद रहे थे अभी इस वक्त। सब लोग अनाज कुछ के भी नहीं। लिए इधर उधर कर रहे थे, सब्जी के लिए, हाँ, सब्जी मिल जाए, अनाज मिल जाए, राशन एग्जैक्टली। मिल जाए। तो ये चीज जो जरूरी है आप उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों के प्रति थोड़ा सा वो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस रखिए, और मतलब मानवता पे ज्यादा ध्यान दो यार। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लाइफ में आगे भी काम आएंगी। एक दूसरे, आपको ये लगता है कि आप अकेले, कल एक मोहतरमा से मैं बात कर रहा था, उस वक्त भी मैंने ये मेंशन किया था, आज भी मेंशन करूंगा, कि आपको ऐसा हाँ, लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं जो मेहनत कर रहा हूं ये मेरी है, इससे मैं जीत जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सही है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो सुबह उठो और जरा 3 दिन देखो, अगर वो नीचे वो गाड़ी वाले भैया नहीं आएंगे ना कचरा लेने, तो 3 दिन में दिक्कत हो जाएगी हाँ, आपको। तो 3 दिन ऐसा में दिक्कत बिल्कुल हो मत जाएगी। सोचो कि आप अगर करोड़पति हो, अरबपति हो, आपके पास कार है, आपके पास बहुत बड़ा मोबाइल फोन है, उससे आप सक्सेसफुल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं पता है, फिर भी बिल्कुल। आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज से फर्क पड़ता है। तो ये 14 ईयर ओल्ड निब्बा और निब्बी पे वापस आते हैं, तो ये जो 14 ईयर ओल्ड निब्बा निब्बी है, बस वो कैसे भी हो, भले ही दिमाग नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज भैया हवा में मत उड़ो। मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हवा में नहीं बिल्कुल उड़ना। सुन लीजिए भैया, व्यूअर्स लोग जितने भी यूजर्स है, जितने भी व्यूअर्स है, हमारे ढिलवई करने वाले जो एक्सपर्ट है वो आज बोल रहे हैं कि हवा में मत उड़िए, तो मतलब विनती है बहुत मेरी, वे बोल भी नहीं रहा हूँ, मेरी विनती है, मत उड़ो हवा में, तुम्हारी जानू बहुत कहीं भी नहीं जाएगी, तुम्हारा कहीं आएगी वापिस, वो उड़ने की जरूरत नहीं है बहुत। तुमको, मत निकलो तुम। और व्हाट्सएप स्टेटस भी मत डालना। अच्छा, एक एक और चीज है, तीसरा, एक्चुअली समय हमारे पास बहुत शॉर्ट है, जो हम बहुत छोटे छोटे जल्दी जल्दी से समाप्त करेंगे इसे। जी। एक और तीसरा, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, चाय लवर तक ठीक था, पोहा लवर तक ठीक था, अभी बियर्ड लवर और केटीएम लवर चल रहा है, उस पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। ये इसके क्या मायने? मैं ये मायने मेरे को मतलब ये समझ नहीं आता कि या तो ये जरूर एक जिसे कह लो ये फौज बन रही है दाढ़ी वालों की, कल को मैं दाढ़ी कटा लूंगा तो मैं बियर्ड लवर नहीं रहूंगा क्या? ये कोई बात नहीं होती है यार, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। ये लेकिन ये देखा कैसे जाता है, एक लड़की के प्रोफाइल पर देखा जाता है बियर्ड लवर या केटीएम लवर। तो अगर आप देख रहे हो और तो प्लीज उन्हें मैसेज कीजिएगा कि उगाएं जरा वो, और हमें भी बताएं वो। और अगर बिल्कुल। वो किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड की मोटरसाइकिल पसंद करती हैं तो उसे भी चलाएं, खूब चलाएं। वो लॉकडाउन में कैसे चलाएंगी मुझे नहीं पता, और अगर चला नहीं, भी ये लेंगे खुल जाएगा तो फिर पता नहीं क्या है, इतना फ्यूल कहाँ से आ रहा है पता नहीं, मेरे को नहीं पता। एक्चुअल में एक साइलेंट मैसेज है कि अगर केटीएम है तो भैया फॉलो का बटन दबा देना, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ना, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अभी शगुन आपने जो कमेंट किया मैं उस पर भी आऊंगा। ये जो एक जो फॉलो का आपने बोला ना, ये पॉइंट ये बड़ा ही मजेदार है। मेरे एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इंस्टाग्राम पे ना फॉलोअर बढ़ाने हैं, मुझे ना यार फेमस हम्म। होना है। तो हम्म। मतलब मेरा ये, मैं बहुत ही हैरान सा रह गया पहले तो। फिर मैंने कहा, मैंने हम्म। उनसे फिर बात करना शुरू की। मैंने उनको बोला कि यार आप फर्ज करो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप नहीं होना चाहते हैं, ऊपर वाला न करे, आपके परिवार में किसी की तबीयत ऐसी खराब हो जाती है कि आपको तुरंत जो है एक हम्म। बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है। तो क्या ऐसे में आपके हम्म। जो 1.5-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो आएंगे क्या, और किसी बिल्कुल, वक्त आ जाएंगे बिल्कुल क्या? सही।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये इतना जो ये मोबाइल फोन कैमरा। में ये इसके अंदर की दुनिया अलग है। जो सोशल मीडिया एक्चुअली में जो कहा जाता है सोशल मीडिया, वो सोशल नहीं है। आप सोशल यहाँ नहीं है। पे लोगों से ठीक है, आप जुड़ते हो, अच्छी बातें करते हो, वहां तक ठीक है। आप किसी अच्छे कॉज के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी, ठीक है। आप अपने क्रिएटिविटी किसी से शेयर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही दुनिया नहीं है, ये जो दिख बिल्कुल रहा सही। होता है इसमें, क्योंकि असली दुनिया में कभी फेस पे फिल्टर नहीं लगता। असली दुनिया में कभी भी आपके सुबह उठने और ब्रश करने को लेके, या फिर जो जिसे कहते हैं ना कि आई वोक अप लाइक दिस, मैं तो ऐसे ही उठी थी, इस लुक को लेके ना बिल्कुल है। कोई 10,000 लोग है ना आके और बताएंगे नहीं, अरे मुझे तुम्हारा ये लुक पसंद है। असली लाइफ में कभी नहीं होगा ऐसा। कोई नहीं बताएगा। क्योंकि कोई नहीं आपके बताएगा। आसपास जितने लोग हैं ना, गिनती के 4 5 6, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपको चाहने वाले लोग, आपके स्कूल के दोस्त, हाँ। कॉलेज के दोस्त, आप इनसे जाके रियलिटी चेक ले लो। आप ले बिल्कुल लो सही है। जाके, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिनके जो चाहते हैं उनके हजारों फॉलोवर हो, लाखों फॉलोवर हो, करोड़ों फॉलोवर हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप लो फॉलोवर, आप हो जाओ फेमस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉलोवर्स जो हैं काम पड़ने पर या वक्त आने पर जो है आपको ऐसी मदद नहीं दे पाएंगे जो आपके जो करीबी लोग हैं। तो यही अ, अ, दुनिया नहीं है, इनके लिए आप काम कीजिए, लेकिन बिल्कुल। लेकिन ए, सिर्फ एक इन्हीं के लिए एक एक और कीजिए नहीं। एक और चीज, जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल अगर हम किसी का लें जिसके फॉलोवर्स हैं आज, तो अगर वो फॉलोवर्स के लिए काम करता तो कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जहां आज उसके इतने फॉलोवर्स हैं। अगर मैं मान लो विराट कोहली की बात करूं या धोनी की बात करूं, जिस उम्र में उसको फॉलोवर्स, आप लोग फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, उस उम्र में उसने वो काम किया जिससे आज उसके ऑटोमेटिक फॉलोवर्स हैं। तो एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से मुझे भी ना आर्टिस्ट। एक ये टर्म इन्फ्लुएंसर वाली टर्म मुझे समझ नहीं आती। या तो शायद मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूं, या इस मामले में मैं बहुत ही गंवार हूं। मुझे इन्फ्लुएंसर चीज समझ नहीं आती। इन्फ्लुएंसर एक्चुअली में कौन है? इन्फ्लुएंसर जो जिनको आप किताबों में पढ़ रहे हो, जो बाहर हाँ। देश में, दूसरे देशों में जाके आपके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो बाहर बिल्कुल। जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है साहब जो वहां सरहद पे खड़ा होके ना सामने दुश्मन को मार के कोशिश करता है जिंदा लौटने की, ताकि उसकी माँ चैन से सो पाए घर में। तो बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर, एक तो ये जो टैग मेरे को कभी समझ नहीं आता, मैं बहुत ही मतलब अभी मेरी भावनाएं जो है उबाल पे आ जाएंगी। तो इसको यही छोड़ते हैं। इन्फ्लुएंसिंग भी मत करो बिल्कुल। यार। अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो खुद को कर लो माई बाप, यार ऐसे मत करो यार, दूसरों को मत करो। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, उसल पोहा। पू- हेड साहब को मैं इतना मिस कर रहा हूं, मैं कसम से बता रहा हूँ। ये मेरे को मौका मिले और मैं सुबह उठ के निकलूं और जाऊं और उनको बोलूं कि दादा दो उसल में दो यार। उसल पोहा में अगर पोहा नहीं होता तो आप किस किस के साथ में ट्राई करते हो उसे? ये बहुत गलत सवाल है ये कोर्स के बाहर का है ये। नहीं। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं। उसल पोहा में कभी उसल नहीं कभी होता तो मैं कोशिश करता उसको कचौरी के साथ खाने की, शायद शायद। नहीं, लेकिन उसल तो रहेगा, उसल तो रहेगा, लेकिन पोहे की जगह आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो? तो कचौरी के साथ तो ऑलरेडी मिल रहा फिर मैं क्या ट्राई है। कर सकता हूँ? कभी सोचा है भुट्टे की किस के साथ में उसल पोहा खाया जाए? एक तो पहले ये बताओ कि ये ऐसी विचारधारा कौन दे रहा है आपको, पहले मेरे को ये बताओ। ये कौन है? ये पीछे से कौन लिख ये के दे रहा है? ये गलत है, ये ये बहुत विचार गलत है। कभी जोशी जी का जो दही बड़ा है उसमें से बड़े में से दही हटा के मैं उसल उसल मैं पोहा ट्राई किया जाए। मैं सही बता रहा हूँ, ये इसके लिए पिटीशन दर्ज हो जाएगा। अभी अपन तो बात कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना जितने लोग, मालूम पड़ रहा है कि भैया ऐसे। ये देखो शगुन जी ने लिख दिया, इंदौर में नहीं चलेगा भैया ये। साहब उनने लिख दिया कमेंट में। जी बिल्कुल। रतलाम से हैं आप, और खून में सेव होना लाजमी है, बिल्कुल है। और ब्लड ग्रुप को टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग पॉजिटिव निकलेगा शायद। बिल्कुल निकलेगा, डबल लॉन्ग पॉजिटिव निकलेगा। अच्छा, डबल लॉन्ग पॉजिटिव निकलेगा। हाँ। सेव के बिना क्या सोच सकते हो? यार सेव के बिना मैं कहीं नहीं सोच सकता। मैं मतलब देखो, एक एक होता है कि आपको ज्ञान मिलना, और एक होता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाना। तो भैया ठीक है, मतलब अपने आप पे ना जो इंसान बोले कि मैं सबसे बड़ा सेव प्रेमी हूं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर एक घर में हर अगला व्यक्ति सेव प्रेमी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा छोटा वाली बात ही नहीं है कोई, सब समान है और सब बेहतरीन वाले हैं। तो मेरे को मोक्ष प्राप्ति एक दिन कैसे हुई, मैं एक बहुत ही नामी गिरामी होटल में गया वहां पे। और वहां पे मैं देख रहा हूँ कि एक भाई साहब जो है उन्होंने बटर चिकन ऑर्डर किया, और जब हाँ। उनकी टेबल पे आया तो उन्होंने उसमें सेव मिला के खाई है।
और उन्होंने जिस तरह बहुत से सही। खाई है उसके बाद से मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई कि भैया अपने को मतलब ये जो ये प्रसाद है ये ये खाना नहीं है ये प्रसाद है, ये ऊपर वाले की देन है। और अपन बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि टेम्पो की देन मारुति वैन, ये तो ऊपर वाले की देन है डबल लोंग। तो अपने को बिल्कुल जो है साष्टांग दंडवत करके, और कुछ होए नहीं होए, सेव और जीरावन दो चीजें ऐसी है जो अपने को पुड़िया बांध के रखनी है। कहीं भी आप बाहर जाओ, किधर भी जाओ, मतलब ठीक है अगले से झगड़ा भी हो जाए तो उसको बोलो कि 2 मिनट बैठ जा, जरा सांस ले ले, अपन सेव खाते हैं फिर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना अ, अच्छा, इसमें अगर कोरोना के प्रिकॉशंस में सेम आ जाती है कि आपको सेम नहीं खाना है तो है। तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है मैं संतरे के साथ में खा लूंगा, विटामिन सी बढ़ाना है ना, सुबह उठ के धूप में खा लूंगा, विटामिन डी बढ़ाना है ना, यही करना अपने को। तो सेव छोड़ छूटेगी कैसे यार ब्याह, मतलब ये फिर वही बात हो जाएगी कि काटो तो खून नहीं, फिर ऐसी चीज हो जाएगी। बहुत ही अत्यंत दर्दनीय बातें हो रही है, शायद मुझे ऐसा हाँ लग ये रहा बहुत है। ज्यादा, ये मेरे को है ना, ये इधर दुख रहा है, धक धक हो रहा जोर से। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से एक बार और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे तो कहा था कि मैं आरजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूर था हाँ जी। कि आरजे नहीं होते तो क्या होते। आरजे नहीं होता तो मैं इस वक्त शायद प्रोफेशनल कोरियोग्राफी कर रहा होता, डांसिंग सिखा रहा होता अच्छा। शायद, हाँ बिल्कुल कर रहा होता, ये चीज तो मैं बिल्कुल पक्के से कर रहा होता, ये चीज पक्के से कर रहा होता, क्योंकि ये 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 एक ऐसी चीज थी जो चल रही थी साथ में और फिर छूट गई थी। वो ट्रैक हम्म। जो है साइड में, वो ट्रेन जाती रहती है, वो एक इधर ऐसे निकल जाता है ट्रैक, एक सीधे जाता है, तो वो उधर ट्रैक उधर जो हम्म। निकल गया ये वही ट्रैक है। अगर मैं अच्छा, इधर नहीं आता तो फिर उधर ही जाता मैं। तो भैया इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर की किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप इंजीनियरिंग करके या तो कोरियोग्राफर बनेंगे या फिर आप आरजे बनेंगे। आपको कहाँ से ये, कौन कौन। देखो इंजीनियरिंग की किताब में तो ये भी नहीं लिखा है कि आप 4 साल इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद कितनी कोशिश कर लो वापस इंसान नहीं बन पाओगे। ये नहीं बात है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि उस वक्त में शायद दिमाग में जो केमिकल लोचा था वो कुछ और कह रहा था, और जो दिल में था वो कुछ और कह रहा था। तो उस वक्त ये चल रहा था कि इंजीनियरिंग तो करनी है, पूरी कंप्लीट करनी है, तो वो मैंने हम्म। की, लेकिन अपना पैशन परफॉर्मिंग आर्ट में था, तो अपन डांसिंग कोरियोग्राफी, जो गानों में स्टोरी टेलिंग होती है उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो उस वक्त सीखा भी सिखाया भी। तो मुझे पता हम्म। है कि वो किसी भी शिवानी में लिखा हुआ नहीं होता है कि तुमने अगर पेपर क्लियर कर लिया तो तुम मतलब डांसर या कोरियोग्राफर या फिर रेडियो जॉकी बन जाओगे, पर पूरी कोशिश की मैंने, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं ना, लोग अभी भी कहते हैं कि कहाँ काम आई तुम्हारी इंजीनियरिंग। तो 2 दिन हाँ, मेरे साथ रहो तो आपको पता चल जाएगी कहाँ कहाँ काम आई मेरी इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग के बाद में आप एज ए आरजे, अच्छा ऐसे भी बोला जाता है कि दुनिया में एक इंजीनियर ही है जो सब कुछ कर सकता है। आपको अगर कहीं पर भी एक एक्टर डायरेक्टर कुछ भी अगर प्रोफेशन में अगर इंजीनियर मिल जाए तो आपको उसकी मतलब काबिलियत पे बिल्कुल शक संदेह नहीं होना चाहिए, वो पूरी काबिलियत से और पूरी क्वालिटी से काम कर रहा होगा। तो ये एक है इंजीनियर्स के बारे में, बहुत सारे फैक्ट है इंजीनियर्स के बारे में तो वैसे। कुछ ऐसे भी है जो बताए नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। चाय के बारे में आते हैं। चाय और जीरावन का सेटअप जमाओ जरा थोड़ा सा। चाय और जीरावन का सेटअप ऐसा है भैया कि अगर आप समझ लो कि आप इंदौर से आपको कहीं भी जाना है, तो अगर हम्म। आपके पास 4 पहिए की गाड़ी है, हम्म। तो जो चाय है वो है हम्म। फ्यूल, उसके बिना गाड़ी अच्छा। आगे बढ़ेगी। और अगर जीरावन है वो है आपके गाड़ी के कागजात, उसके बिना भी आप डरा जाओगे। तो ये दोनों बिल ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, मतलब हमारे यहाँ पे। मैं मतलब मैं सच बोलूंगा आपसे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे मौका मिला, और बहुत अच्छे से मौका मिला दूसरी जगह पे जाके रहने का, काम करने का। उसमें मुंबई आता है, दिल्ली आता है, बैंगलोर हम्म। आता है, उसमें गुजरात की कुछ सिटीज आती हैं, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा। ईस्ट साइड में हम्म। आप जाएंगे तो 1-2 बार कोलकाता, फिर बिहार की साइड में पटना। ट्रैवल भी किया मैंने, दिल्ली भी गया हूँ। लेकिन सच बता रहा हूँ, जो मजा और जो स्वाद हमारे रीजन में है ना, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये एक स्वाद की बात अलग है।
ऑथेंटिक साउथ इंडियन आप साउथ में जाके खाएंगे। मैंने हाँ बिल्कुल। 4 स्टेट्स हैं हमारे साउथ के अलग अलग, मैंने चारों का साउथ इंडियन जो है टेस्ट किया है। चारों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। कर्नाटका का सांभर अलग होगा, तमिलनाडु का हाँ। अलग होगा, केरला का अलग होगा, आंध्रा का अलग होगा जब आप हम्म, खाएंगे तो। हम्म, लेकिन जो टेस्ट अपने इंदौर में मिलता है ना, वो सही बता रहा हूँ, हाँ वो नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले शगुन ने लिखा था कि पिज्जा, हाँ। तो मैं सच बता रहा हूँ, पिज्जा की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसमें हम्म जिसको बोलते हैं मथ हट, अपन मथ हट बोलो, हम्म। है ना। तो उन्होंने बीच में एक सेव पिज्जा शुरू किया था, उन्होंने किया था। बिल्कुल। जब ये वर्ल्ड की हाँ। फ्रेंचाइजी कर सकती है तो सबको फिर पता ही है कि इंदौरी जो होना मतलब जो स्वाद अपने यहाँ है वो और कहीं नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप मालवा रीजन के किसी भी शहर को ले लो, हर शहर की एक अपनी खासियत है, लेकिन खाना और बड़ी खासियत है। आप रतलाम में जाओ, आप उज्जैन में जाओ, आप इंदौर में जाओ, आप मालवा के जिस शहर में चले जाओ, आपको खाने के लिए, आप उन्हेल की कचौरी से लेके और जो अपने महू के समोसे तक, आप जहां बिल्कुल। जाओगे वहां खाने की तो मतलब आप छोड़ ही दो। तो जीरावन और चाय दो ऐसी चीजें। और सच बता रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग बहुत है ना अंडर रेट करके रखते हैं अपने आप को या अपने स्वाद को। अपन इंदौरी उनमें से नहीं है, अपन स्वाद पे गर्व करते हैं और अपन जम के बिल्कुल। चटकारे लेते हैं स्वाद के। खाने का इससे अच्छा कोई सिटी या शहर शायद ही मिलेगा आपको इंडिया में, जो खाना यहाँ खाया जाता है और सब सारी वेराइटीज का है। साउथ इंडियन तो सिर्फ साउथ इंडियन खा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन सिर्फ नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं, एक हम ही है जो सब उनका भी खा रहे हैं, हमारा हाँ, भी इनका खा रहे सारा मिक्सचर चिवड़ा नमकीन सारा भेला करके एकदम हैं। प्रॉपर। अच्छा, एक चीज और, कोई मूवी रिलीज होती है उसकी ग्रैंड ओपनिंग होती है, पहले दिन में हाँ, इतने करोड़ की कमाई, है ना। लॉकडाउन ओपन होने के पहले दिन उसल पोहे की ग्रैंड ओपनिंग के बारे में क्या सोचते हो? मैं मेरे हिसाब से जो मेरा गणित कहता है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और सबसे ज्यादा टेंशन किसी को रहेगी तो वो रहेगी सलमान भाई को, क्योंकि उनकी किसी पिक्चर ने भी इतनी ओपनिंग नहीं दी होगी इंदौर में जितनी ओपनिंग जो है अपने आप पोहे कचौरी समोसे जलेबी ये सब देंगे। हालांकि ये ठीक है, ये अपनी जगह है कि हम सब लोग मिस कर रहे हैं। इस बीच में मेरे जैसा व्यक्ति जो रोज सुबह उठ के एक प्लेट पोहे तो कहीं नहीं गया यार, वो तो आन दो। वो भी मेरे जैसा इंसान भी सिर्फ सिर्फ इतना करता था कि हाथ में दे दो पोहे और अपन चम्मच से खा लें। वो जब पोहे बनाना सीख गया तो फिर तो मतलब तो फिर तो लोग मतलब लोग अब हाँ कंटिन्यू कीजिए। जो जॉनी हॉट डॉग की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि जॉनी हॉट डॉग बात की जाए। अरे क्या बात है, भैया। गोदने साहब वीएस गोदने लिखने जॉनी हॉट डॉग की क्या ही बात करें यार भैया। एक अच्छी खबर दे देता हूँ चलो इसी बात में मैं आपको, कि बहुत जल्द जॉनी हॉट डॉग भी अवेलेबल हो जाएगा और अपन ऑर्डर करेंगे, और अपन ऑर्डर करेंगे किलो किलो भर से। ऑनलाइन डिलीवरी देने वाले हैं क्या वो लोग? हाँ जी, हाँ जी, वो अभी बात चल रही है। मतलब हम्म मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो चीजें मैंने 2-3 जगहों से कंफर्म की है उस चीज से ये सामने आया है कि क्योंकि वहां पे सामान मल्टीपल जगह से आता है, मतलब हम्म ब्रेड अलग जगह से आती है और फिर जो रॉ मटेरियल हम्म अलग जगह से आता है, इस वजह से थोड़ा सा क्लियरेंस में टाइम लग रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगा तो हम्म। कोई चिंता वाली बात नहीं, अपन आराम से खाएंगे मंगा के। जिसको वेज खाना है वेज खाओ, जिसको वेंजो खाना है वेंजो खाओ। अच्छा, इसके अलावा इंदौर का कोई स्पेशल फूड, मतलब आप जो बहुत, पोहे, उसल पोहे, जलेबी को छोड़ के जो आप बहुत मिस कर रहे हो, जैसे जॉनी हॉट डॉग की बात आई है, ऐसे ही मैं कोई? मैं ना एक 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 जो फूड है जिसको अपन ने मतलब ऐसा है उसको अंडररेट किया जाता है बहुत ज्यादा। और हम्म। ये जो बाकायदा ये जो फूड है, ये ट्रेन में बहुत ज्यादा मिलता है, वो है ब्रेड बड़ा। हाँ। वो उसको मैं मिस कर रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब वो ब्रेड बड़ा होए, फिर उस पे से 4 कट लगे हुए हैं, फिर उसमें इमली की चटनी न, फिर हरी चटनी न, सेव न, कतरा हुआ प्याज न, फिर बारीक से ओए होए होए मतलब मैं मुंह ही धो लेता व्यूअर्स अभी उससे। व्यूअर्स के मुंह में भी पानी आ जाएगा अगर आप इतना खतरनाक एक्सप्लेन करोगे तो। ये देखो ये कोपरा पेटिस लिख रहे हैं। अब ये ऐसी कोई बात होती है क्या यार, सगुन भैया ये नहीं चलेगा यार, ये बहुत गलत बात है। तो है अभी देखो, ब्रेड बड़े को भी मैं मिस कर रहा हूँ अभी। ये देखो, ये इंदौरियों का एक, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक जुनून है कि वो हम 1 घंटे के इंस्टा लाइव सेशन पे 15-20 मिनट तो खाने की बात कर रहे हैं कि हमको चाय चाहिए, पोहा चाहिए, देखो जलेबी भैया, चाहिए, जीरावन चाहिए। ये T20 वर्ल्ड कप होएगा कि नहीं होएगा, ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीरीज खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, ये भी जो है ये सारा डिस्कशन भी अपन दाल बाफले खाते टाइम ही करेंगे अपन। ठीक है, तो अपने लिए इतना बिल्कुल। जरूरी है खाना।
दाल दाल बाफले की मतलब बात आई है तो क्या ही बोले, दाल बाफले तो भैया। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की इंदौर में, आधे लोग तो जो जन्मजात इंदौरी है ना, या आसपास जो मालवी जो लोग हैं, वो तो दाल बाफले के बहुत सटीक प्रेमी है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे जो ऐसे बोलते थे कि यार तुम लोग क्या करते हो, बोले तुमको खाना बनाने की आलसी आती है, बोले दिए गोले उठा के और उनको ही सेक दिए, बोले उनको बेल तो लो कम से कम। तो ये बहुत मतलब मिश्रित विचार बोल सकते हैं दाल बाफले के लिए तो। तो मैं देखो, लेकिन मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूँ, है ना। आपको ऐसा कोई भी बोले, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, तो उसको एक कहावत बताना, उसको बताना कि दोस्त, ये मालवा है, यहाँ कुत्ता भी अंगड़ाई लेके उठता है। बिल्कुल, हमारे पास एक कमेंट आया है, जीएफ कचौरी भैया थोड़ा क्लियर कर दो, जीएफ को मिस कर रहे हो या कचौरी को? हम क्या तो ये गोदरे जी बाद में क्या मेरे को मतलब मैसेज करेंगे पक्के से, ये पक्के से मैसेज करेंगे ये। बिल्कुल। हमारे पास सर 5 मिनट का समय बचा हुआ है इंस्टाग्राम बिल्कुल रिमाइंडर से। जी। तो 5 मिनट में आप व्यूअर्स के लिए कुछ, वैसे तो मैं तो मतलब मैंने जितना आपको लाइव सेशन देखा हुआ है तो आप बहुत कतराते हो इस चीज से, लेकिन फिर भी अरे यार, मैं क्या ही बोलूं, मैं व्यूअर्स को क्या ही बोलूंगा यार, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि देखो, इस वक्त ये मतलब ये वक्त है अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखने का। घर में आप बैठे हुए हो बहुत टाइम से, आप धीरे से बाहर निकलोगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कूद जाना। थोड़ा सा मतलब वो भी वायरस है ना, वो भी ये यहाँ अपने नलिया बाकल से नहीं आया है, या इधर पीछे बिचौली के पीछे से नहीं आया है, ये बाईपास से है ना। तो ये थोड़ा मतलब एकदम से मत कूद जाना। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, दूसरों की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ज्यादा ध्यान रखना। और बाकी एक साइकोलॉजिकल चीज जो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, वो ये है कि जो मेरे व्यापारी शहर के मेरे जो व्यापारी गण हैं, जो मेरे सर्विस करने वाले दोस्त लोग हैं, या जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, सब पे प्रेशर बना हुआ है, तो सभी पे इक्वल प्रेशर है। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत करना कि आप अपना प्रेशर गुस्से के रूप में किसी और को निकाल दो, क्योंकि इस वक्त हमें बिल्कुल। एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे को इज्जत देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है इस वक्त, जो लोग देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड भी अगर देख रहे हैं, तो प्लीज 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 मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि लॉकडाउन खुलेगा, आप बाहर निकलना शुरू करोगे, तो प्लीज अपने संयम रखना हर चीज में, बोलने से लेकर, बात करने से लेकर, सामान लेने तक, सामान देने तक, हर चीज में थोड़ा संयम बरतना, और थोड़ी सी सावधानी बरतना, बस यही बोलूंगा मैं। जी बिल्कुल। अभी समय ऐसा है कि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, और हमारा जो अब मोदी जी भी बोल चुके हैं कि भैया राज्यों के भरोसे राज्य बोल चुके हैं, जिलों के भरोसे जिले बोल चुके हैं कि भैया मोहल्लों के भरोसे, और मोहल्ले वाले बोल रहे हैं आपके भरोसे, और अपनी हालत ये है कि भगवान भरोसे। तो बिल्कुल भगवान भरोसे वाला काम ना करते हुए थोड़ा सा सेफ्टी वाला जो सर ने बताया उसी टाइप से आप लोग फॉलो करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं मतलब उम्मीद है कि फिर से आप हमें आपका ये जो समय है अरे बहुत जल्दी हमें बिल्कुल दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा और मजा आया। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये भले ये रिकॉर्डेड देख रहे हो, टैलेंटेड इंदौरी अभी के अभी फॉलो कीजिए, फॉलो का बटन दबाइए। काफी ज्यादा लोगों अच्छा, से हम आपको लोग रूबरू कराते हैं ये आपको। हाँ जी। अ, अ, हम लोग कल से एक्चुअली इंदौर इंदौर के प्लेटफॉर्म को मोदी जी को थोड़ा सा करते हुए बोल रहे हैं। मोदी जी ने बोला ग्लोबल वालों को छोड़ो, तुम ही लोग ग्लोबल बन जाओ, तो हम ग्लोबल होते हुए इसको आर्टिका कर रहे हैं। क्या और बात है, वाह वाह, जिसमें बहुत ही हम अच्छा। सारे इंदौर से बाहर भी, क्योंकि हमने अभी जो रजिस्टर थे हमारे पास जो फॉर्म्स वगैरह आए थे, तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ तक के सारे आर्टिस्ट लोगों की जो क्या रिक्वेस्ट थी वो बात आई है, थी। बहुत ही तो हम बढ़िया, इसे बहुत ही बढ़िया। कल से चेंज कर रहे हैं। अभी आप अरे भी वाह, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, और बिल्कुल अभी हमें बिल्कुल लाइव सेशन बिल्कुल। जरूर दीजिएगा। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बहुत बाय। मजा आया। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। बिल्कुल बाय। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ में इंदौर एक नंबर ठिलवे, यानी कि आरजे तथागत। और इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी। आपने अगर ये सेशन अभी अगर आईजीटीवी पर देख रहे हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स वगैरह से जुड़ना चाहते। अभी ये हो रहा है कि हम प्रॉपर रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को, या थोड़ा लेट रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आपकी पोस्ट वगैरह को भी इग्नोर या अवॉइड नहीं कर रहे हैं हम, आप उनको भी पोस्ट वगैरह की एक शिकायत है आपकी, हमें पता है कि आप लोग कंटिन्यू हमें मैसेज कर रहे हैं, हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आपकी सारी पोस्ट को फीचर करेंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर लाइव आना चाहते हो तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें मैसेज कीजिए। अभी हम लोगों ने मंथ में हम जो 6 लाइव करते थे, तो उसमें से 6 लाइव में से 4 लाइव हमने आर्टिस्ट को दिए और सिर्फ 2 लाइव सेलिब्रिटीज को दे रहे हैं। तो हम आपको ज़्यादा फीचर कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लाइव लेकर आएंगे, आपको फीचर करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है। और 2 लाइव हमने सेलिब्रिटीज़ को दिए ताकि आप लोगों को मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल कंटेंट मिलता रहे। इसके अलावा आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, हमें फटाफट से ऐसे ही कंटेंट भेजते रहिए, हम आपको फीचर करते रहेंगे। हमें फॉलो कीजिए, हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिए, हमें स्टोरीज में मेंशन कीजिए, हमें आपकी पोस्ट में टैग कीजिए। और अभी हम देख रहे हैं रिसेंट 2-3 दिनों से तो बहुत सारे ब्लू टिक के वॉचेस आ रहे हैं हमारे पर स्टोरी पर, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी स्टोरीज पोस्ट होगी हमारे पास और कहीं ना कहीं तो बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आप कर सकते हो करते रहिएगा। हमारे साथ आज थे आज तथागत, और आप भी ऐसे ही बने रहिएगा। और बस बाकी तो आपको सब पता ही है। राम राम।